हाउस 3 मंजिल था और यह पिछले 15-16 वर्षों से बंद पड़ा था। मैं क्या देखता हूँ कि उसकी बालकनी की रेलिंग पर, जो 2 फीट ऊंची थी, सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी, जिसके खुले लंबे भूरे बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं, मुझे वहां से बैठे देख रही थी। दोस्तों, इस डरावनी कहानी, असली भूत की कहानी डरावनी को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी भूत की स्टोरी है। यही होप कि आपको यह ट्रू भूत का स्टोरी जरूर पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। रेड हाउस। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी, जो मेरे घर के पास रहती थी। मेरे घर से सटे हुए 2 और घर थे और एक बड़ा लाल घर था। मैं उस लाल घर को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? उसका चित्रण आज भी मेरी आंखों में बिल्कुल साफ साफ है, जैसा कि 20 साल पहले था। मैं एक टीनेजर था, उस समय मैं 10 टीएच क्लास में था। मेरा दोस्त जिसका नाम सोनू था, उसकी बहन की शादी हो रही थी, उनका नाम मीरा था। यह रेड हाउस को कुछ दिनों के लिए सोनू के पिताजी द्वारा किराए पर लिया गया था, लड़के के परिवार वालों को शादी की रात ठहराने के लिए। उत्तरी भारत में शादी की रस्म रात भर चलती है। रेड हाउस 3 मंजिल था और यह पिछले 15-16 वर्षों से बंद पड़ा था। मैं कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए इसकी पहली मंजिल पर बनी एक रूम में गया। उस रूम से लगता हुआ एक बालकनी था, क्योंकि दूल्हे के परिवार और सभी रिश्तेदारों के लिए सारी तरह की मिठाइयाँ वहां रखी थी। मेरा दोस्त जिसका नाम सोनू था, उसकी बहन की शादी हो रही थी, उनका नाम मीरा था। यह रेड हाउस को कुछ दिनों के लिए सोनू के पिताजी द्वारा किराए पर लिया गया था, लड़के के परिवार वालों को शादी की रात ठहराने के लिए। उत्तरी भारत में शादी की रस्म रात भर चलती है। रेड हाउस 3 मंजिल था और यह पिछले 15-16 वर्षों से बंद पड़ा था। मैं कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए इसकी पहली मंजिल पर बनी एक रूम में गया। उस रूम से लगता हुआ एक बालकनी था, क्योंकि दूल्हे के परिवार और सभी रिश्तेदारों के लिए सारी तरह की मिठाइयाँ वहां रखी थी। मैं क्या देखता हूँ? बालकनी की रेलिंग पर, जो 2 फीट ऊंची थी, शुद्ध सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी, जिसके खुले लंबे भूरे बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं, मुझे वहां से बैठे देख रही थी। मेरे नज़र जैसे ही उस पे गई, वह कर्कश और तेज हंसी हंसने लगी और फिर अचानक चुप हो गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अचानक वह एक बच्चे की तरह रोने लगी और कहा, वापस जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर से अभी तुरंत तुम सब निकल जाओ। मैं यह बात सुनकर अब सच में डरने लगा था। मैं वहां से तुरंत नीचे की ओर भागा और सोनू के पापा को बुलाने चला गया। जब मैं सोनू और सोनू के पापा को साथ लेकर वापस आया तो वहां कोई भी नहीं था। सोनू के पापा ये देखकर मुझ पे भड़क उठे कि इतना सीरियस टाइम में तुमको मजाक सूझता है। जब वह मुझे डांट रहे थे तभी हमने नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर रोने का आवाज नीचे से आने लगा। हम सब तुरंत ही नीचे गए। हमने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पे दूल्हा गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली की झटके दिए गए हो। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उस समय ही सारा खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जहां डोली उठनी थी वहां अर्थी उठ रही थी। वहां उस लाल घर में दूल्हे के साथ क्या हुआ था, ये कोई नहीं जान पाया। तुरंत लोगों ने फैसला किया कि इस जगह पर एक बुरी आत्मा है। उसी रात सभी ने वह घर खाली कर दी और लाल घर को बंद कर दिया गया। फिर कभी कोई भी व्यक्ति उस लाल घर के अंदर नहीं गया। बाद में उस घर के मालिक ने हमें बताया कि यह घर एक लेडीज का था, जिसके बेटे से वह ये घर खरीदा था। वह औरत अपने एक नौकर के साथ वहां उस लाल घर में रहा करती थी। एक रात महिला कहीं गायब हो गई और उस रात के बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। कुछ समय बाद वह नौकर घर के अंदर अजीब स्थिति में मृत पाया गया। लोग कहते हैं कि उस नौकर ने अपनी मालकिन को मार डाला था और उसकी मालकिन की आत्मा ने ही उसे मार डाला था, और वह आज भी वहां ही रहती है।
उसकी आत्मा वहाँ किसी को भी रहने नहीं देती है, फिर चाहे कोई वहाँ सिर्फ एक रात के लिए भी रहना चाहे। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।